न्यूली मदर्स ना बहुत ज़्यादा क्लोजली मेज़र करते हैं कि अरे इतना दूध पिया है, 1 घंटे में इतना, 2 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना। तो 4th और 5th मंथ में ना काफ़ी चेंजेस होते ही हैं, वो सभी में ही होते हैं। तो इस चीज़ को ना बिल्कुल भी ऐसा मत लीजिए कि बच्चों को सॉलिड दे देते हैं हम, अरे बच्चों को बहुत भूख लग रही है, बच्चा भूखा है मेरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा अगर भूखा होगा तो आपको डिमांड करेगा और उसकी डिमांड पे आप बच्चों को मिल्क ही दीजिए, ना कि कुछ और सॉलिड। फूड डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों के पेट में एंजाइम्स बनते हैं जो कि स्टार्टिंग के 6 मंथ में ही बनते हैं। तो ऑब्वियसली आपको 6 मंथ तक वेट करना ही चाहिए बच्चों का सॉलिड स्टार्ट करने से पहले। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल द मॉमिशियस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ कि बच्चों को आप कब से और कैसे सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को सॉलिड फूड आप कब से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो जब बच्चा 6 मंथ का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप बच्चों को सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं। बट अब कई लोग क्या होता है ना कि 4th मंथ में भी स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग 5th मंथ में स्टार्ट कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइंस और इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जो भी आपकी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग आपको 6 मंथ से पहले बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग के 6 मंथ में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला देना चाहिए। बट 6 मंथ तक आप कंप्लीटली बच्चों को मिल्क पे डिपेंड रखें। तो मिल्क भी आपका या तो ब्रेस्ट मिल्क होना चाहिए या फिर आपका फॉर्मूला होना चाहिए। इसके अलावा आपको काउ मिल्क या और कुछ भी नहीं देना है। अब अगर किसी मेडिकल रीजन से आप अगर 4th मंथ में या 5th मंथ में सॉलिड देना स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे पहले आपको अपने पीडियाट्रिशियन में जरूर कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप अननेसेसरी भी सॉलिड स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि अरे बच्चों का ना पेट नहीं भर रहा है। ये बहुत बहुत बार होता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मदर है तो डेफिनेटली आप ये चीज नोटिस करेंगे कि बच्चा 4th और 5th मंथ, ये जो टाइम होता है ना, इसमें बच्चे की जो डिमांड होती है, भूख जो लगती है बच्चों को, वो ज्यादा लगती है। तो ऑब्वियस है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो बच्चे की डिमांड भी बढ़ेगी, पर उस डिमांड को आप सॉलिड से पूरा करने की कोशिश नहीं करें। बच्चों का जो मिल्क है आप उसे बढ़ाएं, ना कि आप सॉलिड दें। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन में कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप बच्चों की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करें। अब क्यों बोला जाता है कि बच्चों को 6 मंथ तक आपको ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला ही देना चाहिए? तो अंटिल 6 मंथ बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चों में एसिडिटी होना, गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और ये प्रॉब्लम्स ना आपका बच्चे का एडल्ट होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग के 6 मंथ में बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला दें, जिससे कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो पाए। और जब आप बच्चों को सॉलिड देंगे 6 मंथ के बाद तो वो उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पाए। और देखा जाए तो और भी कई सारे फायदे होते हैं स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बच्चों को मिल्क देने से। अब सबसे पहली चीज कि आपका जो पोस्टपार्टम वेट लॉस होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप बच्चों को जल्दी सॉलिड स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का ही 6 मंथ होता है जिसमें आप भी अपनी वेट लॉस अच्छी तरीके से कर सकते हैं बाय एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। सेकेंड थिंग इज कि बच्चों के जो स्टार्टिंग का 6 मंथ होता है ना, उसमें कोई भी फूड एलर्जी होने का रिस्क नहीं होता, क्योंकि बच्चा वो छोटा होता है। अगर आप सॉलिड दे देंगे ना तो किसी भी फूड से बच्चों को एलर्जी हो सकती है। थर्ड थिंग इज डायबिटीज की प्रॉब्लम, मोटापे की जो प्रॉब्लम होती है वो सब भी तभी होती है अगर आप बच्चों को जल्दी फूड देना स्टार्ट कर देंगे। इवन स्टार्टिंग के ही 6 मंथ में जो बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, उसके भी बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं अगर आप स्टार्टिंग में बच्चों को फूड नहीं देंगे। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करें, अननेसेसरी रीजन से आप सॉलिड स्टार्ट देना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करें। बच्चों का जो ट्रांजिशन होता है मिल्क से सॉलिड पे, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है। उस टाइम को समझने की कोशिश करें और एक प्रॉपर टाइम पे ही बच्चों का सॉलिड भी स्टार्ट करें। अब कैसे पता करें कि जो बेबी है वो रेडी है सॉलिड के लिए? तो कुछ ना कुछ साइंस बेबी देते ही हैं जब वो सॉलिड के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उन साइंस को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग इज कि बच्चा फूड में इंटरेस्ट दिखाता है। आप नोटिस करेंगे कि आप अगर बेबी के साइड में बैठ के अगर कुछ खा रहे हैं, कुछ भी आप अपने हैंड जो है वो माउथ तक ले जा रहे हैं, तो बेबी भी अपना जो हाथ है वो मुंह में ले जाएगा या अपना मुंह ओपन करेगा। मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे। तो ये एक
ये पहली चीज़ है। सेकंड थिंग इज कि बच्चे का जो पोजीशन है ना, बैठने की जो बच्चे की पोजीशन है वो पहले से बेटर हो गई है। मतलब अब बच्चा विद और विदाउट सपोर्ट एटलीस्ट 30 सेकंड तो वो बैठे, जिसकी वजह से उसका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। ऐसा ना हो कि बच्चा बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है और आप सॉलिड देना आपने स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं करें। थोड़ा बहुत बच्चे का जो पॉस्चर है वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है पहले से, तो उस टाइम पे भी आप सॉलिड देना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज कि बच्चे का जो एक हैंड माउथ का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो बेटर हो गया है पहले से। आप कुछ भी चीज बच्चे के हाथ में देते हैं तो वो उसे मुंह में ले जाता है, तो ऐसा अगर वो बहुत ही ईजिली कर पा रहा है, उसका जो हैंड माउथ का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेटर हो गया है पहले से, तो ये भी एक साइन है कि बच्चा जो है वो रेडी है सॉलिड्स के लिए। अब ये जो मैंने आपको साइंस बताया ना, ये आपको 5th मंथ के बाद ही देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही बच्चे को 5th मंथ कंप्लीट होता है ना और 6th लगता है, तो वो टाइम एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी होना स्टार्ट कर देता है। वो जब भी आप खाना खाएंगे ना, बच्चा आपसे उसी टाइम डिमांड करता है, बट स्टिल यू हैव टू वेट अंटिल 6 मंथ। और पर्सनली मैं भी यही फील करती हूँ कि आपको 6 मंथ तक वेट करना चाहिए। हाँ, आपका जो ये 5th मंथ का जो ये टाइम होता है ना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चा आपसे काफी ज्यादा डिमांड करता है। तो बट उस टाइम पे भी ना आपको बच्चे का जो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी चाहिए, बट आप सॉलिड पे तभी आए जब बच्चे का 6 मंथ कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको मतलब एक सेफ साइड के लिए बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इससे बेटर है कि आप 6 मंथ तक वेट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से सॉलिड इंट्रोड्यूस करा जाए बेबी को। तो सबसे आसान तरीका जो पर्सनली मुझे भी बहुत ही ईजी लगता है वो ये है कि आप प्योरे से स्टार्ट करें, जूसेस से स्टार्ट करें, सूप से स्टार्ट करें। अब ये इससे स्टार्ट करने से ये होगा कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना वो खाने की तरफ थोड़ा सा डेवलप होगा। आप डिफरेंट टेक्सचर्स में बच्चों को फूड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब प्योरे से मेरा मतलब यहाँ पर वेजिटेबल प्योरे भी है, और या फिर आप फ्रूट प्योरेस बना रहे हैं। और जूसेस में कोई भी आप फ्रूट का या कैरेट जूसेस, कोई भी ऐसे जूसेस बच्चे को दे सकते हैं। अब आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हर सॉलिड फूड के बाद आप लिक्विड फॉर्म में जो जूसेस हैं या सूप्स हैं वो दें। मतलब कि सॉलिड से मेरा मतलब यहाँ पर प्योरेस्ट से ही है। पहले सॉलिड दें, फिर लिक्विड दें, फिर सॉलिड दें, फिर लिक्विड दें। तो इस तरीके से करें जिससे कि एक बैलेंस रहे। ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा ही प्योरेस्ट दे दें और ज्यादा ही मतलब सॉलिड फूड आप दे दें और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग में पूरी कोशिश करें कि आप इस तरीके से करें कि बच्चे का जो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ना तो आप लिक्विड ही लिक्विड दें और ना तो आप प्योरेज ही प्योरेज दें। बच्चे को जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप 1 टाइम प्योरे दें और आप 2 टाइम जूसेस दें। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं, देखें बच्चे का जो पेट है वो सही है नहीं है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, गैस तो नहीं हो रही है, एसिडिटी तो नहीं हो रही है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 to 7th मंथ के जो बेबीज होते हैं उनको आप 2 टाइम प्योरेज दे सकते हैं या फिर खिचड़ी दे सकते हैं और 1 टाइम आप जूस दें। तो जब आप स्टार्ट करते हैं ना 6 to 7th मंथ का जो टाइम होता है, क्योंकि उसमें बच्चा स्टार्ट ही करता है, तो वो ऐसा तो होगा नहीं कि स्टार्टिंग में ही खाना शुरू कर देगा, थोड़ा टाइम वो लेता ही है। तो आप स्टार्टिंग में क्या करें, उसको 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून ही खिलाएं और उसके बाद आप 1 to 2 टेबलस्पून से वाटर भी दें। 6 मंथ के बाद हम बेबीज को वाटर भी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर बच्चा खाएगा तो उसे प्यास भी लगेगी, तो आपको वाटर भी देना है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में देना है, राइट। अभी बच्चा जो है वो सॉलिड पे डिपेंड नहीं होगा, वो अपनी भूख की जो क्रेविंग है ना उसकी, वो अभी भी उसको मिल्क से ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो मिल्क की क्वांटिटी कम नहीं करें, बट ये है कि मिल्क से पहले आप बच्चे को सॉलिड दें और उसके बाद मिल्क दें। अगर बच्चा उससे सेटिस्फाई नहीं है सॉलिड से, या फिर उसने कुछ भी नहीं खाया है, तो आप बच्चे को उसके 20 मिनट्स बाद 30 मिनट्स बाद आप मिल्क दें। बट आपको सॉलिड से ही करना है। अगर बच्चे को भूख लगी है तो पहले आप सॉलिड ट्राई करें, चाहे वो 1 टेबलस्पून खाए या 2 खाए, कितना भी खाए वो, लेकिन आप पहले सॉलिड दें और उसके थोड़े टाइम बाद आप मिल्क दें। ऐसा नहीं करें कि बच्चों को भूख लगी और आपने मिल्क दे दिया एकदम से, तो डेफिनेटली उसके बाद बच्चा सॉलिड बिल्कुल भी नहीं खाएगा। पहले आपको सॉलिड देना है, फिर आपको मिल्क देना है, राइट। बीच बीच में आप बच्चों को जूसेस दे सकते हैं। जूसेस में आप एप्पल जूस, चीकू हो गया, बनाना हो गया, ये सब चीजें आप दे सकते हैं जो कि इजिली बच्चा डाइजेस्ट उस टाइम पे कर लेता है। सॉलिड फूड में आप बच्चे को प्योरेज, दलिया, रागी, खिचड़ी, ये सब चीजें आप दे सकते हैं। राइस दाल की जो खिचड़ी बनाते हैं वो सब कुछ आपको मैश्ड फॉर्म में देना है। जितना आप मैश कर सके उतना आप करिए। नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप ग्राइंड करके आप प्रॉपर
पेस्ट टाइप का मतलब बना लें और उस फॉर्म में आप बच्चे को दें कि बच्चों को चोकिंग का चांसेस ना हो। प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बच्चों को बिठाएं, उसके बाद आप उनको खाना खिलाएं। ऐसे लेट के बच्चों को खाना बिल्कुल भी नहीं खिलाएं। और ना क्योंकि ये वीडियो मैं फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए बना रही हूँ, स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए ये वीडियो है, इसलिए मैंने आपको बोला कि प्योरे से स्टार्ट करें। कई लोग क्या करते हैं कि सॉलिड्स भी स्टार्ट देना, मतलब स्टार्टिंग से ही देना बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं, जो उनके बच्चों के लिए एक्चुअली वर्क भी करता है। बट अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं किस तरीके से करूं, तो आप प्योरे से ही करें। इट्स वेरी बेस्ट कि आप प्योरे से ही करें, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और धीरे धीरे आप उसके जो टेक्सचर्स को चेंज करते जाएं। जो भी सॉलिड फूड आप बच्चों को देते हैं, आप 3 डे रूल अपना सकते हैं, मतलब कि हर 3 दिन आपको एक पर्टिकुलर फूड ही बच्चों को देना है। इससे ये फायदा होगा ना कि आपको पता चलेगा कि वो फूड बच्चों को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगर आप बहुत सारे फूड्स या फिर हर दिन आप कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या फूड बच्चे को सूट कर रहा है और किस फूड से बच्चों को एलर्जी हो रही है। तो इट्स बेटर कि आप 3 डेज तक आप कोई एक पर्टिकुलर फूड दें और उसके बाद देखें कि बच्चे का जो पेट है वो सही है या नहीं है, राइट। उसके बाद आप उसके 3 दिन के बाद आप कुछ नया फूड इंट्रोड्यूस करें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी आइडिया रहेगा कि बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसकी बॉडी ज्यादा अच्छे से अडेप्ट कर रही है, क्या उसकी बॉडी अभी भी अवॉइड कर रही है। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे को प्रॉपर तरीके से गोदी में लेके बैठें। अगर आपके पास हाई चेयर है तो इट्स वेरी गुड, अगर वो भी नहीं है तो आप गोदी में लेकर बैठें और बच्चे को स्पून से इस तरीके से खिलाएं कि बच्चे का जो माउथ है वो खुद आगे आए खाने के लिए। फोर्सफुल फीडिंग बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चा जो है वो इस टाइम पे स्पिट कर देगा, डेफिनेटली बच्चा उस चीज़ को नहीं खाएगा। तो फोर्सफुल फीडिंग आपको नहीं करनी है, चाहे बच्चा कितना भी कम खाए। बच्चे का जो स्पून है वो उसके माउथ तक ले जाए, बच्चा उसे खुद खाने की कोशिश करेगा, उसे खुद च्यू करने की कोशिश करेगा। तो ये करने दें बच्चे को। इस टाइम पे आपको खाना सिखाना है, खाने खिलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को खाना सिखाना। तो 6 to 7 मंथ तक बच्चा जो है वो खाना सीखना चाहिए आपका, जिससे कि आप 8th 9th मंथ में जब बच्चा प्रॉपर तरीके से सिटिंग पोजीशन में बैठ पाए तो वो इंडिपेंडेंट ईटिंग भी करना स्टार्ट हो जाए, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपने बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराने से पहले। लास्टली मैं बात करूंगी अपना एक्सपीरियंस। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि माय सेकंड चाइल्ड अर्थ इज 6 month ओल्ड। तो हम लोगों ने 5.5 month में उसका अन्नप्राशन कर दिया था, क्योंकि हमारे में 6th month में ही होता है, मतलब जब 5th month कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसी टाइम पे होता है। जो भी करते हैं उसी टाइम पे ही करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोगों ने तभी करा था। तो उस टाइम पे हमने उसको राइस बोलते हैं ना, थोड़ा सा खीर हमने उसको थोड़ी टेस्ट कराई थी और वाटर हमने उसको पिला दिया था। बट उसके बाद मैंने गैप करा, उसके बाद मैंने उसको नहीं खिलाया था। और जैसे ही उसका 6 month कंप्लीट हुआ तो मैंने स्टार्ट किया जूसेस से, राइट। मैंने स्टार्ट किया एप्पल जूस से, जो कि मुझे सबसे सेफ लगता है और आपको भी मुझे लगता है एप्पल जूस देना चाहिए। 6 month होते ही बच्चों को आयरन की कमी जो होती है ना बॉडी में, वो पूरी होनी चाहिए उनकी बॉडी में। तो आप एप्पल जूस से स्टार्ट कर सकते हैं। अब कई लोग का ये परसेप्शन भी होता है कि आपको जूसेस से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों में फ्लेवर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और बच्चा जो है वो खिचड़ी और चीज़ें नहीं खाता। तो मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने एप्पल जूस से स्टार्ट करा था, मैंने उसके बाद बनाना भी अर्थ को ट्राई करा, वो भी उसको सूट करा। उसके बाद मैं प्योरेज में गई। प्योरेज में मैंने रागी मैंने अभी उसे ट्राई करा है और खिचड़ी मैंने उसे ट्राई करी है। तो ये अभी मैं दे रही हूँ। अभी जो अर्थ है वो 6 month 1 week का हुआ है, 7 or 8 days का ही हुआ है। तो 3 days मैंने उसको स्टार्टिंग में मैंने उसको 1 time जूस दिया। जब जैसे ही वो 6 month कंप्लीट हुआ, मैंने उसको पूरे दिन में केवल एक बार एप्पल जूस दिया था, मुझे याद है। नेक्स्ट दिन वो बिल्कुल फ्रेश हो गया था, उसने पूप कर ली थी मॉर्निंग में। देन मैंने स्टार्ट किया उसको रागी पोरे, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ मुंबई में तो बहुत ही रेडली अवेलेबल है। इवन अथर्व को भी मैं काफ़ी देती थी रागी, और अर्थ को भी वो काफ़ी सूट कर रहा है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में उसको रागी दे रही हूँ, फिर मिड मील में जो दिन में जो होता है अभी मैं उसको जूस ही दे रही हूँ, और शाम के टाइम पे मैं उसको खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी अगर आप देना चाहें ना तो आप दिन में भी दे सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना दिन में, पर दिन में यार मेरे पास ना इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी हैक्टिक हो जाता है शेड्यूल। तो मैं उसको शाम में देती हूँ, 6 o'clock में उसको जैसे खिचड़ी दे देती हूँ। और ऑब्वियसली रात को सोने से पहले आपको फिर से उसको फीड कराना ही होगा। आप सूप भी दे सकते हैं, कैरेट सूप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए, आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो अभी इस तरीके से चल रहा है कि मैं अर्थ को 2 टाइम प्योरिस दे रही हूँ और 1 टाइम जूस या फिर सूप दे रही हूँ। और अर्थ जो है वो स्टार्टिंग में उसको फर्स्ट डे उसको इतना टेस्ट नहीं आया, बट मैंने कॉन्टिन्यूसली उसे 2 दिन 3 दिन एक ही चीज़ दी, तो उसे धीरे धीरे अब टेस्ट आ रहा है और वो खा रहा है। अभी 1 to 2 टेबल स्पून ही मैं उसको देती हूँ कोई भी प्योरे। तो बस इतना ही है। अभी मेरा जो
रूटीन है वो यही चल रहा है। अगर आगे कुछ चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को जो वीडियो है ये यूजफुल लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर कुछ भी मिस हो गया होगा तो मैं वहां पर आपको आंसर जरूर करूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।